नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं रशिया और यूक्रेन के बारे में। किस तरह से चीजें उनके बीच में होती हुई दिखेंगी आने वाले समय में। मैंने कल काफी लोगों से बातचीत करी थी और उसमें से कुछ व्यूज मेरे को जो देखने को मिले थे कि कुछ लोग जो थे उनके लिए यूक्रेन फेवरेबल है, लाइक दे आर थिंकिंग दैट यूक्रेन जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, और कुछ लोगों के लिए रशिया जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, ऐसे भी स्टेटमेंट देखने को मिले। तो यहां पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि क्या ये वर्ल्ड वॉर हो रहा है या ये वर्ल्ड वॉर को क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है, या फिर ये दोनों कंट्रीज इसी तरह से फाइट करती रहेंगी, या फिर इन दोनों के बीच की जो प्रॉब्लम है वो कब तक सॉल्व होते हुए नजर आएगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर देखने को मिल रहा है। इसी बीच में एक र्यूमर्स भी काफी ज्यादा फैल रहा है, या फिर एक स्टेटमेंट काफी ज्यादा फैल रहा है कि 27 डेज तक अगर ये चीज नहीं सुलझी तो फिर ये एक बड़े विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक बड़े वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा और दुनिया तबाह होती हुई नजर आएगी। ये भी एक बहुत बड़ा यहां पर सवाल नजर आ रहा है। क्या है 27 दिनों की कहानी, ये शायद कोई नहीं जानता। क्या है 27 दिनों का कैलकुलेशन, ये भी शायद किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया, और सभी जने बस परेशान हो गए हैं इस बात को सुन करके। थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से और क्यों इस तरह का स्टेटमेंट आ रहा है, या फिर इस तरह की चीजों के बीच में क्या चीजें यहां पर देखी जा रही है। मैंने कल परसों एक लाइव सेशन भी किया था, उसमें मैंने कहा था कि आने वाले 20 साल ये पृथ्वी तो रहने वाली है, ये तो कंफर्म है, और पृथ्वी रहेगी मतलब उसके ऊपर जनता भी रहेगी, लोग भी रहेंगे, और हम सभी आपस में बातचीत करते रहेंगे। ये बात मैंने कही थी। जब भी मैं कोई स्टेटमेंट कहता हूं तो उसके पीछे प्रॉपर कैलकुलेशंस होती हैं, बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं, उसके बाद ही मैं कोई स्टेटमेंट आप सभी के सामने कहता हूं। रशिया और यूक्रेन के बारे में भी अब तक मैंने जो जो चीजें कही है वो मैंने बड़े लेवल पे कैलकुलेशन करके ही एक स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि हम सभी विश्व युद्ध की जो कहानी है वो जनवरी से कहते हुए आ रहे हैं, वो या फिर कहूं कि अक्टूबर नवंबर से ही सोचते हुए आ रहे हैं। लास्ट ईयर जब चाइना ने भारत के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करी थी तब भी हम सभी ने उसको विश्व युद्ध में काउंट कर लिया था, बट वो उतना बड़ा प्रॉब्लम था नहीं, वो बहुत जल्दी सुलझ गया था। इसके बाद अभी जब रशिया और यूक्रेन के बीच में प्रॉब्लम हुआ और फरवरी के महीने में जब बहुत सारे ग्रह एक ही घर में आके बैठ गए थे, तभी से हमने सोच लिया था कि यहां पर विश्व युद्ध होता हुआ नजर आ रहा है, और विश्व युद्ध हो चुका है। बहुत सारी कंट्रीज यहां पर इन्वॉल्व हो रही हैं और बहुत सारी बातें हमने सोच ली। इसके बाद उस इवेंट को भी आज ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने से ऊपर हो चुका है, बट अभी तक भी विश्व युद्ध जैसे चांसेस यहां पर नहीं दिखाई देते। सिर्फ 2 ही कंट्रीज हैं जो कि आपस में किसी एक टॉपिक को लेकर, एक मुद्दे को लेकर के उलझ रही हैं, और उसको मैं विश्व युद्ध नहीं कहूंगा। इसके बाद यहां पर देखा जाए तो दूसरी कंट्रीज को ड्रैग किया जा रहा है, दूसरी कंट्रीज को इसमें जबरदस्ती टारगेट किया जा रहा है, वो भी परिस्थिति हमारे सामने देखने को मिल रही है। अभी जो स्थिति बनी हुई है इसमें एक नया इवेंट जो यहां पर देखने को मिल रहा है, ये मंगल और शनि का कंजक्शन, और ये ही वो समय बताया जा रहा है सभी के लिए कि अगर यहां तक परिस्थिति नहीं सुलझी तो फिर ये बहुत बड़े लेवल पे परेशानियां क्रिएट करती हुई नजर आएगी। एंड दैट इज योर 27 डेज कैलकुलेशन की वो यहां पर इस तरह से काउंट हो रहा है, और क्योंकि नक्षत्रों की गणनाएं भी इसमें शामिल है, इस कारण से इस तरह का दिन यहां पर कैलकुलेट होता हुआ नजर आ रहा है। क्या वाकई में 27 डेज के बाद भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई नजर आएगी? देखिए, मैं आपको आज बहुत क्लियर शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा कि जो मेरी कैलकुलेशन है वो किस प्रकार से जा रही है। रशिया और यूक्रेन के बीच में जिस तरह से अभी एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट अभी थोड़ा सा चलेगा। 8 अप्रैल से पहले पहले या 7 अप्रैल से पहले पहले तक ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा ही रहेगा, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। ये कॉन्फ्लिक्ट बार बार अप एंड डाउन की फेज में रहेगा, जहां पर लगेगा कि युद्ध होगा बट वो होगा नहीं, फिर लगेगा कि युद्ध होगा बट वो होगा नहीं, और फिर लगेगा कि वो युद्ध होगा और वो होगा नहीं। मतलब कि विश्व युद्ध के चांसेस तो नहीं बनते हैं, इसी तरह की कैलकुलेशंस आती हैं। मैंने अपने लास्ट जब मैं नवसंवत का वीडियो बना रहा था, आप सभी को बता रहा था, उसमें भी मैंने कहा था कि अभी विश्व युद्ध में आने में समय है। इसके ऊपर आपको बहुत जल्दी अगला वीडियो देखने को मिलेगा कि आखिर कौन सी वो समय रहेगा, कौन सा वो एरा रहेगा जिसमें विश्व युद्ध की कहानी लिखी जा सकती है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो अभी थोड़ा सा समय है उस चीज में, उस बड़े लेवल पे जो इवेंट होने वाला है उसमें।
विश्व युद्ध जब तक चाइना खुल के सामने ना आ जाए, जब तक अमेरिका अपने आप को पूरी तरह से ओपन ना कर दे, तब तक तो विश्व युद्ध के चांसेस बनते ही नहीं है। और अभी तो सिर्फ दो ही कंट्रीज के बीच में ये वॉर, एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। उसमें भी हम सभी को पता है कि यूक्रेन इतना है तो रशिया इतना है। रशिया अपनी पावर, अपनी डोमिनेटिंग पावर यहां पर ला करके ही रहेगा। एंड इट इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल शब्द है कि रशिया अपने आप को सुपर पावर यहां पर प्रूव कर रहा है। तो इस कारण से यहां पर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमें अभी भी देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 8 अप्रैल के बाद से लेकर के चीजें धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएंगी। चीजें धीरे धीरे समय के साथ साथ बदलती हुई नजर आएंगी और यूक्रेन यहां पर गिव अप करेगा और रशिया जो है वो यहां पर अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करता हुआ नजर आएगा। और ये सारी कहानी जो है ये 15 मई तक चलेगी। मतलब कि 8 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक के बीच का जो समय रहेगा ये चीजों को बैलेंस करने का समय रहेगा, नेगेटिविटी को दूर करने का समय रहेगा। और यहां पर रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कैलकुलेशन आ रही है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव कैलकुलेशन यहां पर देखने को मिल रही है। 15 अप्रैल के आसपास का जो समय रहेगा ये दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का समय रहेगा। या तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अभी हो जाए और या फिर ये 15 मई के आसपास म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती हुई दिखेगी, जिसमें एक बातचीत के करके एक प्रॉपर टॉपिक पर यहां पर सॉल्यूशन निकाला जाएगा। उसके बाद भी हालांकि रशिया तो प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ ही नजर आएगा, बट इस बार अब जो प्रॉब्लम होगी वो यूक्रेन के साथ ना होके या वो डायरेक्ट यूक्रेन के साथ ना होके वो नाटो के साथ यहां पर हो जाएगी। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, दूसरे वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट इस चीज को समझिए, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई जो है वो पहली बार नहीं हुई है। 1994 के आसपास से लड़ाई चल रही है, 2012-13 के आसपास भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और अभी 2022 में भी ये एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट यहां पर चल रहा है और ये अभी आगे चलेगा, क्योंकि यूक्रेन अभी पूरी तरह से खुल के सामने नहीं आएगा या फिर यूक्रेन के साथ जो सपोर्टर्स हैं वो अभी पूरी तरह से खुल के सामने नहीं आएंगे। यूक्रेन के प्रेसिडेंट के बारे में भी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं कि वो बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, क्या उनकी जान को कोई खतरा है, क्या मृत्यु योग बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, उसके ऊपर भी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। बहुत जल्दी आपको ये बताऊंगा कि कहीं यूक्रेन में नए प्रेसिडेंट के आने के चांसेस तो नहीं बन रहे हैं या फिर यूक्रेन में कोई बड़े राजनीतिक बदलाव होने वाले हैं या नहीं। साथ ही साथ अगर यहां पर देखा जाए तो रशिया जो है वो इसी तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा और रशिया डेफिनेटली यूक्रेन के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लेगा और ये कब्जा जो अभी करेगा ये लंबे समय तक चलता रहेगा। यूक्रेन के कुछ पार्ट पर जो रशिया कब्जा करेगा उसको छोड़ने वाला बहुत जल्दी नहीं है, तो इसीलिए यहां पर कहीं ना कहीं बातचीत ही एकमात्र सॉल्यूशन बनता हुआ नजर आएगा दोनों के बीच में। तो अगर यहां पर कहें कि ये कोई विश्व युद्ध की स्थिति बनाएंगे तो टू बी ऑनेस्ट ये विश्व युद्ध की स्थिति बनाते हुए नजर नहीं आते। और जैसे मैंने अपने हर वीडियो में कहा है 2022 इज नॉट अ वॉर ईयर, ये वर्ल्ड वॉर का साल ही नहीं है। यहां पर वर्ल्ड वॉर के चांसेस ही नहीं बनते हैं या फिर बहुत नहीं के बराबर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि विश्व युद्ध इस तरह की कहानी नहीं कहता और विश्व युद्ध की गणनाएं थोड़ी सी अलग है। मैंने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की कुंडली बना बना के देखी है, मैंने उस तरह के इवेंट्स को कैलकुलेट किया है और अब तक जितनी वॉर हुई है उसमें मैंने बार बार कुंडली बना के चेक किया है। मोस्टली जब जब मंगल शनि साथ में आते हैं तब तब वॉर के चांसेस बनते ही बनते हैं या फिर दो देशों के बीच में युद्ध की स्थिति क्रिएट होती ही होती है। बट अगर हम वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं तो क्योंकि वर्ल्ड वॉर में बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं तो इसीलिए मैं एक छोटे मंगल शनि के योग को वर्ल्ड वॉर में नहीं कैलकुलेट करूंगा, और वो भी जब वो योग 28 डिग्री पर बन रहा है, वो उतना घातक योग यहां पर नहीं बनाता। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आएगी और ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये अभी 8 अप्रैल के बाद से सुधरना शुरू होगा एंड स्पेशली 15 मई के आसपास का समय इस पूरे बात के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस चीज को देखेंगे और प्रैक्टिकली हम इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म होते हुए भी जरूर देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।